हेलो एवरीवन, आज है 5 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़े हुए दो दमदार सरकारी शेयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला शेयर है ओएनजीसी और दूसरा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। देखिए, दोनों ही बड़ी और दिग्गज सरकारी कंपनियां हैं और दोनों ही कंपनियों में भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है पैंडेमिक के बाद। शेयर टूट ही रहा है, ऊपर उठने का नाम नहीं ले रहा है। अगर तेजी आ भी जाती है तो वापस से गिरावट का रुख अपनाती है ये शेयर। तो इस वीडियो में हम इन दोनों ही शेयर के बारे में बात करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि अभी इसमें खरीदारी करने की जगह है कि नहीं और ट्रेंड किस तरीके से इनके लिए पॉजिटिव हो रहा है। इन दोनों चीजों के बारे में हम बातचीत करेंगे और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, फ्रेश बाइंग करने की जगह बनती है कि नहीं, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओएनजीसी का शेयर अभी 70 रुपए से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी तेजी यहाँ पर जरूर आई है, लेकिन अगर देखें तो शुरुआती दौर में एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर आई थी। 68 रुपीज तक शेयर टूट गया था, लेकिन बाद में एक बढ़िया और दमदार तेजी इसने दिखाई है। लेकिन अभी हम देखें तो शेयर 69.45 रुपीज एटलीस्ट पॉजिटिव नोट पे ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 10-11% की गिरावट है। 78 रुपीज के लेवल से टूट के नीचे आया, 66 रुपीज तक पहुंचा, फिर तेजी आई और अभी देखें तो पिछले 2-3 दिन से एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है ये। एक साल में देखेंगे तो पिछले एक साल में 46% की गिरावट है। 147 रुपीज के लेवल से टूट के नीचे आया था, 60 रुपए तक का लो बनाया, बाद में 90 रुपए तक का हाई बना दिया। एक बढ़िया रैली आई थी, लेकिन अगर हम उसके बाद देखने जाए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में ओएनजीसी में 59% की गिरावट है। 210 रुपए के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया है और नीचे ही टूटता जा रहा है। पेंडेमिक ने तो हालत और ज्यादा खराब कर दी है। पिछले 10 साल का ग्राफ देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग है। उसमें भी 70% की गिरावट है। 310 रुपए तक का हाई है, 60 रुपए तक का लो है जो अभी पेंडेमिक में बना है। और देखिए शेयर उसी लो के आसपास ट्रेड कर 10 साल के सबसे बड़े लो के आसपास ही शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और देखिए पहली चीज तो ये कि चार्ट देखिए, ये चीज साफ आपको समझ में आनी चाहिए कि ये वो शेयर नहीं है जो आप खरीद के भूल जाए। ये वो शेयर नहीं है जिसको आप 5 या 10 साल के लिए होल्ड करके रखें, जी नहीं। लेकिन ये वो शेयर जरूर है जिसमें आप गिरावट आने पर खरीदारी करें और प्रॉफिट होने पर एग्जिट कर ले। ये वो शेयर जरूर है और डेफिनेटली आपको पैसा कमाने का वहां पर मौका भी देता है ये शेयर। लार्ज कैप स्टॉक है ये, 86,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में देखा जाए तो 89 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। और अभी वक्त हुआ दोपहर के 2:05 हुई है और दिन खत्म होते होते मुझे लगता है कि आराम से ये शेयर 1 करोड़ से भी ऊपर का वॉल्यूम ट्रेड निकाल लेगा। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 60.41% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 8.20% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.06% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.49% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सरकारी शेयर है, मैं जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 60.41% की होल्डिंग के साथ, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 31 म्यूचुअल फंड स्कीम और 602 जितने एफआईएस का पैसा लगा है यहाँ पर। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा इंडिया का फंड हाउस है। आप देखिए LIC 9.84% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग है इनके पास। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.76% है और 100% का डिविडेंड भी पे कर रहा है। 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है। काफी लाजवाब डिविडेंड पे किया है इसने, वो भी इसी साल मार्च महीने में। ओएनजीसी के बारे में देखने जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है। रीजन ये है कि जो कंजम्पशन है ऑयल एंड गैस का वो अभी भी फुल फ्लेज में अच्छे से लौटा नहीं है और कंपनी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रॉड ब्लॉक का भी सामना करना पड़ रहा है। वैल्यूएशन देखेंगे तो 11.17 है, जबकि इंडस्ट्री पी की हम बात करें 6.08 है। बुक वैल्यू 154 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.45 है, एपीएस 6.21 और डिलीवरी तकरीबन 12 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 66% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग होल्ड करने की बात करें और 28% लोग बेचने की भी सलाह यहाँ पर आपको दे रहे हैं। बड़े बड़े फंड हाउसेस ने बहुत बड़े बड़े टारगेट दिए हैं इसको। 105 रुपए का टारगेट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दिया गया है,
₹100 का टारगेट एमकी ग्लोबल के द्वारा दिया गया है। ₹78 का टारगेट HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा दिया गया है और भैया ICICI सिक्योरिटीज को ₹124 तक के टारगेट इस कंपनी को दिए हुए हैं। दूसरी चीज अगर हम देखें तो जून क्वार्टर में 1650 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था। इससे पहले मार्च में 6875 करोड़ का नुकसान जरूर भुगत चुकी है कंपनी, और जिस दिन ये नतीजे आए थे मैंने कहा था कि ये वन टाइम इन्वेंट्री लॉस है, नेक्स्ट टाइम से आपको अच्छे नतीजे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी पिछले 2 क्वार्टर में अगर हम देखें तो अच्छे नतीजे नहीं है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी 5 से 6 हजार करोड़ तक के प्रॉफिट करती, तो डेफिनेटली उसके कंपेयर में काफी कम आपको इनके मुनाफे देखने को मिलेंगे। अच्छी खासी होल्डिंग एफआईएस म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जो ऑयल कंपनियों की अगर हम बात करें तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वो ये है कि धीरे धीरे जैसे हम लोग अनलॉक के फेज में आए हैं तो जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे लेकिन इंप्रूव जरूर हुआ है। पेट्रोल का कंजम्पशन इंप्रूव हुआ है, लेकिन डीजल का अभी भी कंजम्पशन ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे कि अनलॉक 5 के स्टेट में हम लोग आ चुके हैं अभी के तौर पर, तो जो मोटा मोटी तौर पर अगर हम बात करने जाए तो जो ट्रांसपोर्टेशन खुलने की परमिशन है तो वो कहीं ना कहीं एक बढ़िया और अच्छा इम्पैक्ट दिखा सकती है आने वाले दिनों में, और इसके चलते जो डीजल का जो कंजम्पशन है वो भी आपको अच्छे से शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए सितंबर क्वार्टर में डेफिनेटली इनके नतीजे उतने अच्छे नहीं होंगे, इनका जो आपको इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं आपको दिसंबर और मार्च में देखने को मिलेगा। तो अगर आप में पेशेंस हो तब तक रुकने का, तो मेरे हिसाब से ONGC एक अच्छी बाइंग आपके लिए हो सकती है इस लेवल पर। तो पेशेंस हो तो ही निवेश करें। दूसरा शेयर जो है इंडियन ऑयल, ये भी उसी का चचेरा भाई है, आप ये मान के चल सकते हैं। इसका प्राइस चार्ट भी सेम देखने को मिलेगा। ₹75 पर अभी शेयर ट्रेड कर रहा है, वो काफी सस्ते प्राइस पर अभी मिल रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि इंडियन ऑयल जैसा शेयर आपको इतने सस्ते दाम पर भी मिल सकता है। एक महीने में आप देखेंगे तो ₹84 के लेवल से टूटकर नीचे आया है। इससे पहले पिछले एक साल की हम बात करेंगे तो एक साल का जो भी सबसे बड़ा लो है वो है ₹71। इवन 10 साल की मैं बात करूं तो पिछले 10 साल की अगर हम इसका प्राइस चार्ट देखें तो ₹48 तक का लो है, ₹227 तक का हाई है। कंटिन्यूस शेयर टूटा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब यहां से थोड़ा सा उछाल मिले, लेकिन फिर भी इसका चार्ट भी ONGC जैसा ही है। इसके शेयर्स में भी आप अंधाधुन आंख बंद करके पैसा नहीं लगा सकते, जिस मतलब कि खरीदा और भूल गए, यानी कि 5-10 साल का निवेश आप इसमें भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, गिरावट आने पर बाइंग करोगे तो डेफिनेटली अच्छी खासी तेजी में अच्छा मुनाफा होगा। तो गिरावट पे बाइंग करो, प्रॉफिट होने पर आपको एग्जिट भी ले लेना है। अगेन मैं कह दूं, बैठे नहीं रहना है, ये वेट नहीं करना है कि यार थोड़ा और बढ़ जाएगा तब निकलूंगा। प्रॉफिट हो जाए, अब चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हो। यहाँ पर लार्ज कैप शेयर है, 70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ऐसे में देखेंगे तो 1 करोड़ 18 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 51.50% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और प्रमोटर इसके भी सरकारी है, गवर्नमेंट इनके सबसे बड़े प्रमोटर है। 6.33% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 6.51% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 7.13% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिनके पास 51.50% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 28 म्यूचुअल फंड और 486 एफआईएस का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको ONGC ही देखने को मिला है 14.20% की होल्डिंग के साथ, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो भैया बहुत बड़ी होल्डिंग ONGC की भी यहाँ पर है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 4.91% है, 42% का डिविडेंड भी पे कर, तो ये भी आपको अच्छा खासा 4.25 रुपीज तक का डिविडेंड पे कर रहा है। तो काफी अच्छा डिविडेंड दोनों ही शेयर पे कर रहे हैं। इंडियन ऑयल के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग इसकी भी अच्छी नहीं है, जैसे कि अगर हमने वही टेक्निकल रेटिंग ONGC में देखी वैसे ही टेक्निकल रेटिंग इसकी भी देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 20% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव लोगों का नजरिया काफी बेहतर है यहाँ पर। और तो और बड़ी होल्डिंग आपको एफआईएस म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। सरकार सबसे बड़े प्रमोटर है, सरकारी कंपनी है, तो पहले चीज तो डूबेगी तो नहीं कंपनी। और जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, जैसे कि ऑयल और गैस के सेक्टर से बिलोंग करती है, वहां पर पेंडेमिक के चलते शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक जरूर लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। डिमांड को वापस लौटने में मुझे लगता है कि दिसंबर क्वार्टर तक आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन
डेफिनेटली उसके बाद शेयर आपको अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो पहली चीज तो ये कि खरीदारी तभी करो जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि कम से कम आपको यहाँ पर 7 या 8 महीने तक का तो निवेश करना ही है, तो ही खरीदारी करो, वरना अवॉइड करो। शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार नहीं होगा, 1-2 हफ्ते में कोई बड़ा चमत्कार यहाँ पर नहीं होने वाला है। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, खरीदारी करो भी तो एक साथ एक ही प्राइस और बहुत बड़ी खरीदारी मत कर लो। बॉटम कहाँ बनेगा इसका ये कहना मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 2-3 क्वार्टर में एक अच्छी खासी रैली आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। तो बॉटम जब कहाँ बनेगा ये कहना मुश्किल है, तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 खरीदो, फिर वेट करो, थोड़ी और गिरावट है, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट है, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करें, ना कि एक ही प्राइस बहुत सारी क्वांटिटी खरीद कर आप एक लेवल पर फंस के रह जाए। दोनों ही शेयर में मुझे लगता है कि इसी लेवल से आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि पहले 20 खरीदो, 2-3 रुपए नीचे जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो कम से कम, और तभी खरीदारी करो जब नजरिया 7 से 8 महीने का मिनिमम हो, तभी यहाँ पर खरीदारी करो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ओएनजीसी दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।